चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का ज्योमेट्री आकृतियों की समझ। इसमें समांतर रेखाओं के बारे में, किसके बारे में? समांतर रेखाओं के बारे में। इसमें पहला है, हम लोग समांतर रेखा, एक समांतर रेखा खींचते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए ध्यान से, एक रेखा खींचे हैं L, दूसरा रेखा खींचे हैं M। समांतर रेखा ये दोनों तब ये होगा जब दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान हो। दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो? समान हो। अब देखिए एक तो तिर्यक रेखा, इसी में एक तिर्यक रेखा खींचते हैं, इसका नाम दे देते हैं P। क्या देते हैं? P। अब तीन रेखा खींचे हैं, एक रेखा L, दूसरा रेखा M, तीसरा रेखा P। अब L के समांतर में M है और इसमें तिर्यक रेखा क्या है? P है। तिर्यक रेखा क्या है? P है। अब इसमें देखिए तीन प्रकार के कोण बनेगा। हम लोग पहले बात किए थे, इससे पहले बात किए थे शीर्षाभिमुख कोण का, बात किए थे। आमने सामने का कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। अगर एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करे तो शीर्ष से जो कोण बनेगा, ये शीर्ष से जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन? शीर्षाभिमुख कोण। इसमें और दूसरा बात किए थे रेखिक युग्म का। क्या बात किए थे? रेखिक युग्म। इसमें भी शीर्षाभिमुख कोण बनेगा और रेखिक युग्म बनेगा। हम लोग आप बात करेंगे संगत कोण और एकांतर कोण। संगत कोण और एकांतर कोण। अब कोण का हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोण इसको 1 दे दिए हैं, इसको नाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसे नामकरण कीजिएगा। अभी यहाँ कर दीजिए A, उसे रहने दे, छोड़ देते हैं क्या। इसमें देखिए सबसे पहले संगत कोण किसे कहते हैं? देखिए 2 का संगत कोण होगा 5, 2 का संगत कोण होगा 5 और 3 का संगत कोण 7। मतलब समांतर रेखा के ऊपर में देखो, ऊपर वाले कोण का संगत होगा कौन? ऊपर वाले, और नीचे वाला का नीचे वाले। एकांतर कोण, ये तिर्यक रेखा के एक ठो उस साइड का कोण, दूसरा इस साइड का कोण होगा तो उसे कहेंगे एकांतर कोण। एगो एक आते, एगो वो एक आते। देखिए 2 का एकांतर कोण नहीं 8, 2 का एकांतर कोण 8 और 1 का एकांतर कोण 7। ये हो गया एकांतर बाह्य। एकांतर बाह्य मतलब समांतर रेखा के बाहर है। देखिए 2 का एकांतर कोण 8 और 1 का एकांतर कोण 7, तो बाहर में बन रहा है, नहीं बन रहा है बाहर में। अंतः कोण, अंदर वाले कोण जब रहेगा तो उसे कहेंगे एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। तब 3 का एकांतर अंतः कोण और 4 का एकांतर अंतः कोण 5। समझ में आया? बोल दीजिएगा, बताइए तो। 1 का एकांतर बाह्य कोण 7, 2 का एकांतर बाह्य, ये 3 का 4 का, समझ में आ गया? अब आ जाइए संगत कोण। संगत कोण मतलब 2 का संगत कोण, 3 का संगत कोण। संगत कोण का विशेषता है कि संबंध जो तिर्यक रेखा है ना उसके एक ही ओर का बात करें। एकांतर में एक ठो इस साइड होगा, दूसरा इस साइड। अब संगत कोण में एक ही ओर का बात होगा। देखिए 2 का एक ही ओर है ना 5, तो 2 का संगत कोण क्या होगा? 3 का संगत कोण, 1 का संगत कोण, 4 का संगत कोण। समझ में आया? इसमें जो हम आकृति बनाए हैं, इस आकृति में बताइए जिसमें L और M क्या है? L M समांतर है। L M क्या है? समांतर है। इसमें संगत कोण लिखते हैं, संगत, संगत, संगत कोण। संगत कोण बताइए, 2 का संगत कोण क्या होगा? 2 का संगत कोण, 2 का संगत कोण 5 होगा। देखिए जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 2 का संगत कोण क्या होगा? 5। 3 का संगत कोण, 3 का संगत कोण 7। 4 का संगत कोण, 4 का 8 होगा। 1 का संगत कोण 4 का 8, 1 का 6, 1 का संगत कोण 6। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे एकांतर कोण का। किसका बात करेंगे? एकांतर कोण का। देखिए एकांतर, एकांतर अंत, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः में देखिए, एकांतर बोले एगो इस साइड एगो उस साइड, तो 3 का एकांतर अंतः कोण क्या होगा? 3 कोण 3 बराबर में कोण 6।
कौन 4 बराबर में कौन 4 बराबर में कौन 5। उसके बाद आ जाइए बाह्य एकांतर बाह्य कौन का बात करेंगे। एकांतर बाह्य कौन बाह्य कौन। एकांतर बाह्य कौन क्या होगा बाहर वाला समांतर रेखा से बाहर वाला। तो 2 का एकांतर बाह्य कौन कौन 2 बराबर में कौन 8 कौन 1 का कौन 1 बराबर में कौन 7। समझ में आ गया। ओ कौन 1 बराबर में कौन 7। यहां तक में किसी को दिक्कत समझ में आया। चलिए अब ये देखिए कौन 1 और 2 है रेखिक युग्म। क्या है रेखिक युग्म। और इसमें यहां पे देखिए क्या को रेखिक युग्म बन रहा है 4 को। कौन 1 और 2 क्या है रेखिक युग्म। 2 और 3 3 और 1 और देखिए 1 और 2 ये रेखा पर सरल रेखा पे है। 1 और 2 जोड़ कर कितना डिग्री कौन बनाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री का 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना डिग्री कौन 180। कितना का 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना 180। 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना 180। तो समझ में आया। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कौन भी बन रहा है। 1 का शीर्षाभिमुख कौन 3 2 का शीर्षाभिमुख कौन 4 5 का शीर्षाभिमुख कौन 8 6 का शीर्षाभिमुख कौन 7। किसी को दिक्कत। यहाँ पे रेखिक युग्म बताइए 6 का रेखिक युग्म 6 और 5 जोड़कर कितना होगा 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। 5 और 7 जोड़ करके कौन 5 और 5 180 डिग्री। 7 और 8 जोड़ करके 6 और 8 जोड़ करके समझ में आ गया। चलिए इससे आगे अब हम लोग सवाल का बात करेंगे। निकालिए सवाल। सबसे पहले इसमें देखिए अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज कितना 9.2। इसमें सवाल नंबर 1 में देखिए बोल रहा है बगल की आकृति में L समांतर M है। बगल की आकृति में क्या है L समांतर M है। ये दोनों रेखा क्या है समांतर है। क्या है समांतर है। अब इसमें बोल रहे हैं इन्हें एक तिर्यक रेखा P तिर्यक रेखा क्या कहते हैं P जैसे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं इस आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इस आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। अब इसमें देखिए 1 नंबर में रोमन का 1 बोल रहा है कौन 3 एवं कौन 5 डैश कौन है। कौन 3 एवं कौन 5 कौन कौन है एकांतर कौन 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 है एकांतर कौन। 1 नंबर में है कौन 3 एकांतर लिख देते हैं आंसर लिख देते हैं कोई दिक्कत। एकांतर कौन 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 है कौन 3 और 5। देखिए अंत एकांतर कौन है नहीं रे। चलिए एकांतर अंत कौन है एकांतर अंत कौन लिख लेना एकांतर अंत कौन। 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में आपका है कौन 3 और कौन 7 कौन कौन के युग्म है। कौन 3 और कौन 7 संगत कौन 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 संगत कौन लिखेंगे संगत कौन संगत कौन। अभी बताए थे याद है कि भूल गया। कौन 3 और कौन 7 कौन कौन है संगत कौन। 3 नंबर के बताइए तो क्या होगा 3 नंबर में है कौन 1 और 5 कौन 1 और 5 संगत कौन संगत कौन। उसके बाद 4 नंबर में 4 नंबर में होगा 4 और 5 कौन 4 और कौन 5 बोल रहा है कौन 4 एवं 5 रेखा P के एक ही ओर के डैश कौन है। तो कौन ये एक ही ओर के अंत कौन है। एक ही ओर के क्या है अंत कौन। किसी भी समांतर रेखा का अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री तो कौन 4 और कौन 5 जोड़ के कितना डिग्री कौन बनाएगा 180 डिग्री। कौन 3 और कौन 6 जोड़ करके 180 डिग्री। किसी भी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही साइड के अंत कोणों का योग 180 डिग्री। कितना डिग्री का। तो इसमें आप लोग का 4 नंबर में बोल रहा है P के एक ही ओर के डैश कौन है। क्या कौन है तो यह एक ही ओर के अंत कौन है। कौन कौन अंत कौन
एक ही और के अंतः कोण है। अंतः कोण का मान कितना है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। किसी को दिक्कत? 5 नंबर में आ जाइए। 5 नंबर में है कौन 1, 2, 7 एवं 8 डैश कौन है? 1, 2, उसके बाद है 1, 2 और 1, 2, 7, 8। 1, 2, 7, 8 है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण लिखेंगे एकांतर बाह्य कोण। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर में। किसी को दिक्कत है? 6 नंबर में है कौन 2 एवं 8 डैश कौन है? कौन 2 एवं 8 डैश कौन। देखिए कौन 2 एवं कौन 8 ने बोल रहा था 8। देखिए कौन कौन है? एकांतर बाह्य कोण। एकांतर तो लिखेंगे एकांतर बाह्य कोण। चलिए उसके बाद आ जाइए 7 नंबर में। कितना नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है कौन 1 एवं 3। 1 एवं 3 शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन है? यहां पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। लिख लेगा शीर्षाभिमुख कोण। किसी को दिक्कत? समझ में आया? चलिए रुको 2 नंबर में देखिए। 2 नंबर में आपका दिया हुआ है दी गई आकृति। यहां पे देख लीजिए आकृति। यहां पर M है, यहां पर L। N यहां पे कौन कितना है? 1, 5, 2, 6। यहां पे 3, चलिए यहां पे आपका बोल रहा है 2 नंबर में दी गई आकृति का उपयोग करते हुए निम्नलिखित कोणों के नाम लिखे। दी गई आकृति का उपयोग करते हुए निम्नलिखित कोणों के नाम लिखे। एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। तो यहां पे देखिए एकांतर अंतः कोण कौन कौन है? 3, 4। देखिए एकांतर अंतः अंतर रहेगा तो ये देखिए ये दोनों रेखा के एक ही और अंदर वाला का बात होगा तो 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ये सब कौन कौन है? एकांतर अंतः। तो 1 नंबर में होगा कौन 1, कौन 2, कौन 3, कौन 4। कौन 4 यहां तक में किसी को दिक्कत? 2 नंबर में आ जाइए। बोल रहा है संगत कोण। कौन कौन? तो कौन संगत कौन होगा? कौन 3 और 1, 3, 5, 7। 1, 5, 3, 7 के नहीं होगा। चलिए तो लिखेंगे कौन 1, कौन 3, कौन 5, कौन 7 नहीं होगा रे। 3 का संगत 5, 1 का संगत 7, 2 का संगत 8। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए 1 का संगत कौन क्या होगा? 7। 7 का 1 का संगत कौन? 1 एवं लिख देते हैं 7। कौन कौन? 7। उसके बाद बताइए 3 का संगत कौन? कौन 3 एवं कौन 5। उसके बाद 8 का संगत तो कौन 8 का? कौन 8 एवं कौन 2। कौन 4 का संगत? कौन 4 एवं क्या होगा? किसी को दिक्कत यहां तक में? अब देखिए इसी का 3 नंबर। 3 नंबर में बोल रहा है अंतः कोण। कौन कौन? 3 नंबर में अंदर वाला कोण 1, 3, 4, 2 नहीं होगा। 1, 3, 4, 2। उसके बाद आ जाइए 4 नंबर में अंदर वाले कोण को क्या कहेंगे? अंतः कोण। 4 नंबर में कौन 3 का एकांतर कोण। कौन 3 का एकांतर कोण क्या होगा?
कोण 2। तो लिखेंगे कोण 3 का एकांतर कोण कोण 2 क्या होगा? तो लिखेंगे कोण 3 का एकांतर कोण कोण 2 कोण 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 2 कोण 2। उसके बाद आ जाइए 5 नंबर में। 5 नंबर में है आपका कोण 4 का संगत कोण। कोण 4 का संगत कोण। कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? संगत कोण देखिए 4 का संगत कोण 6। 4 का संगत कोण 6। तो लिखेंगे कोण 6। 6 नंबर में आ जाइए। 6 नंबर में क्या है? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण होगा 5 5 6 7 8 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8। उसके बाद 7 नंबर में आ जाइए। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। तिर्यक रेखा कौन है यहाँ पे? एन है। एक ही ओर के अंत कोण। एक ही ओर के अंत कोण 3। एक और के अंत कोण क्या है? 3 और 1। और दूसरा एक ही ओर के अंत कोण 4 और 2। तो लिखेंगे कोण 1 एवं 3 कोण 3 कोण 4 एवं 2 कोण 2। किसी को दिक्कत यहां तक में? उसके बाद आ जाइए 3 नंबर पे।